पूर्णमादाय ओंकाराय नमो नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमोदयम् द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमो परेभ्यो परपादुका आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तुते दत्तपदाभ्यो। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत्। जय गुरु। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदत्त। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदत्त। सब लोग मेरे साथ में, मैं पहले बोलूंगी या साथ में बोलिए, एकदम उच्च स्वर से बोलेंगे। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदत्त। एकदम उच्च स्वर। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदत्त। 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 बोलो गुरु दत्तात्रेय महाराज की। सब लोग रोटी खाते हो कि नहीं? बोलो गुरु दत्तात्रेय महाराज की। दत्तात्रेय महाराज की। परम पूज्य दत्त स्वरूप बापू श्री की। परम पूज्य दत्त स्वरूप बापू श्री की। दत्त स्वरूप बापू श्री की। बोलो साईनाथ महाराज की। साईनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हरि ओम तत्सत्। जय गुरुदत्त। गुजराती में बोलो, हिंदी में? बहुत लोगों का ये आग्रह था कि जहाँ भी सत्संग हो हिंदी में हो, ताकि पूरे भारतवर्ष में, बाहर, यहाँ से जो लोग केंद्र से जुड़े हैं, मंत्र से जुड़े हैं, ध्यान से जुड़े हैं, ईश्वर से जुड़े हैं, वो अपनी बात को समझ सके। तो मैं कोशिश करूँगी, थोड़ा गुजराती लूँगी, लेकिन हिंदी में भी ज़्यादातर सत्संग
और वार्तालाप होगा। पहला तो मेरा प्रश्न है कि कितने समय के बाद इस शरीर से हम भावनगर आ पाए? कौन जवाब देगा? लास्ट टाइम कब आने का संजोग बना था? थोड़ा अंदाज लगाइए। एक साल, 6 वर्ष। मार्च 2024। मेरे को कान पकड़ना पड़ेगा, बहुत गलती हो गई। सही बताती हूँ, मेरा कमिटमेंट था, क्योंकि आप सबको पता हो न हो थोड़ा बहुत ख्याल है, लेकिन भावनगर एक ऐसा केंद्र स्थान है जहाँ से बहुत बड़ा कार्य दत्तास डेवलपमेंट कमेटी का, जो आश्रम की एक बहुत बड़ी धरोहर है, एक नींव के समान एक परंपरा है, उस परंपरा का निर्वाह और व्यवस्था यहाँ से हो रही है। तो मैंने कमिट किया था उसको शुरू करते समय, लेकिन पूज्य बापू श्री के स्थूल शरीर विसर्जन के पश्चात कई मर्यादाएं, परिस्थितियां, समय, संजोग के कारण संभव नहीं हो पाया है मेरे लिए। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस बात को कम से कम 2 दिन पर मैं पूरा प्रयास करूंगी कि कम से कम हर 3 महीने में मैं भावनगर, जो मेरा कमिटमेंट है, वो पूरा कर सकूं। ऐसा मैं पूरी कोशिश करूंगी। बहुत बड़ा कार्य पूज्य बापू श्री का, दत्त परंपरा का, गुरु महाराज का यहाँ से निमित्त होकर के चल रहा है। मैं उन सब सदस्यों का धन्यवाद नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरे अति प्रिय शक्तिपात संचित, मेरे परम प्रिय अंतःकरण से जुड़े हुए दत्तात्रेय के चुने हुए बंदे हैं, बच्चे हैं। तो मैं उनका धन्यवाद नहीं करूँगी, लेकिन इतने ही शब्द उनके लिए मुझे लगता है ज़रूरत से ज़्यादा एक बहुत बड़ी गिफ्ट है, क्योंकि भवन्तु भव्येषु पक्षपातः, कृष्ण भगवान की ये परंपरा है, विष्णु का स्वरूप है दत्तात्रेय कि भवन्तु भव्येषु पक्षपातः अनन्यं चिन्तयन्तो मां येषां पर्युपासते तेषां विमुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से, अनन्य चित्त से मेरा चिंतन करता है, उसका हर प्रकार का निर्वाह मैं करता हूँ। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के लिए कहा है। तो जो परंपरा डीडीसी के माध्यम से चल रही है, अंतःकरण से उन सब, खास करके जो उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, उसमें समय दे रहे हैं, उसमें अपनी चीती को पूर्णतया लगाए हुए हैं, उन बच्चों को, उन साधकों को, उन जीवों को, मतलब अंतःकरण से इतनी कृपा और आशीर्वाद परम तत्व का, मेरा तो है ही है, लेकिन परम तत्व का भी प्राप्त होता है, क्योंकि ये मार्ग सहज का है, सरलता का है, शांति का है। इसमें
बाह्य प्रपंच, छल, कपट, अनेक प्रकार के जो संकल्प विकल्प दुनियावी चलते हैं, उससे पर एक परम शांति, परम आनंद, परम चैतन्य तत्व का एक अथाह सागर का ये मार्ग है, जो सत्य चित्त आनंद, जो सत्य पर आधारित है। क्या कहते हैं? सत्य गुरु, जो सत्य पर चलते हो, सत्य का जिस आधार हो, इसे सत्य गुरु बोलते हैं। तो ऐसे सनातन धर्म की, हिंदुइज्म की, आध्यात्म जगत की जो सहज परंपरा, सत्य परंपरा के प्रणेता हमारे आपके सबके अति दत्त स्वरूप परम पूज्य बापू श्री के श्री चरणों में हृदयस्थ अनंत कोटि वंदन करते हुए हम सब यहाँ शुरुआत करेंगे, प्रारंभ करेंगे उनके श्री चरणों में वंदन करते हुए कि आप जैसे दत्तास डेवलपमेंट कमेटी इस भूमंडल पर, इस भूमि से आपने प्रारंभ की है, उसी भूमि से आज मैं शैलजा माता को प्रार्थना करती हूँ, दत्त परंपरा को, दत्तात्रेय के सिद्धों को, नवनाथों को, कि अगर शक्य हो और संभव हो और निमित्त हो तो इसी भूमि से दत्त चैतन्य धाम का हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र का पूरे विश्व में फैलावा हो। दत्त चैतन्य धाम के कार्य, हमारे परंपरा के गुरु महाराज के जो कार्य हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा दत्तात्रेय मंदिर बन रहा है, और भी अनेक जो जरूरी कर्म है, वो सहजता से, सामने से, सरलता से हमको, और जो जीव इसमें निमित्त हों, जो अति प्रसन्नता से कोई विघ्न बगैर कार्य हमारे हो जाए, तो आज हम प्रार्थना करते हैं कि हे बापू श्री, जो योग्य हो और अगर शक्य हो और निमित्त होना हो, तो आप इसी भूमंडल से, इसी धरा से इतना बड़ा कार्य जो आज हो रहा है, गिरनार साधना आश्रम का, दत्त परंपरा का, पूज्य बापू श्री का और हमारा आपका, किसी भी सदकार्य से, सत्संग से, संत से जोड़ने से सहज मिले अविनाशी सुख, शांति, आनंद और सफलता अपने आप मिलती है। अगर आप कटते हो, अगर आपका मन भागता है, तो समझ लो कोई बहुत बड़ी नकारात्मक शक्ति के चपेटे में आप हो। कोई भी सच्चे संत, सद्गुरु, ईश्वरीय शक्ति के साथ जुड़े रहना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि हमें स्वस्थ जीना है, सुखी जीना है और सफल जीना है। तो एक बहुत बड़े मिशन की शुरुआत यहाँ हो रही है। मैं हृदय से क्षमा चाहती हूँ कि मैंने बहुत आने में मेरा बहुत विलम्ब हो गया, पर आपकी माँ बहुत अच्छा भी काम करके आई है। 2-3 महीना कुंभ मेले में गया और पूज्य बापू श्री दत्तात्रेय महाराज, चिरंजीवी देवेश जी, सबके अति प्रेम और आप सबके अनन्य भाव, प्रेम, शारीरिक, आर्थिक हर प्रकार के सहयोग से कुंभ मेले में अपना एक बहुत ही बड़ा दत्तात्रेय महाराज की सुंदर सी धुनी रखी और हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र अनेक लोगों तक, हमारा दत्तात्रेय का मंत्र, उनकी परंपरा, उनका जो मार्ग है, वो आप हम सब निमित्त बने अनेक लोगों तक पहुंचाने में। लगभग 10, 15, 20, 25 हज़ार जितने पैम्पलेट गए होंगे, इतने लोग ध्यान के लिए आए इस बार,
और कुछ परिस्थिति ऐसी थी कि जो आया उसको ध्यान लग ही जाता था। कुछ ऐसा संजोग था कि हम तो अलग अलग कार्यक्रमों में कहीं ना कोई फंक्शंस होते थे, संत सम्मेलन होते थे, उसमें व्यस्त रहते थे। कोई संत मंडल का आना जाना, इस बाजू बहुत अच्छे भंडारे भी चलते रहे, फिर मेडिकल भी बहुत अच्छी तरह चलता रहा। पर ध्यान जो है एक ऐसी धूनी ढकी, अनेक लोगों ने मतलब खाली आ करके बोले अभी मैया नहीं है कोई, मैं तो ध्यान करने आता हूँ, मुझे बहुत अच्छा ध्यान लगता है, मैया यहाँ कुछ ऐसा कर गई है कि अपने आप लगता है। आके बैठ के चले जाते थे। कितने व्यक्ति, कितने संत, कितने साधक जिनके योग में था, पेम्पलेट ले गए, ध्यान करके चले गए। तो आज भी चाहे हम संपर्क में हो न हो, उनको दत्त महाराज की अगर परंपरा में है तो कृपा प्राप्त होती ही रहेगी। तो उस काम में 2 से 3 महीना तो लगभग उसी में गया। उसके पश्चात इतने सालों से, इतने महीनों से जो पेंडिंग काम थे आश्रम के, फिर बापू श्री का शरीर शांत होने से जिम्मेदारियां भी थोड़ी बढ़ी। तो इस तरह से अलग अलग कार्यों में एक के बाद एक उलझने के कारण हम इधर नहीं आ पाए। लेकिन जो काम यहाँ से शुरू हुआ है वो और आगे बढ़ रहा है। दत्त परंपरा की, गिरनार साधना आश्रम की जो बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो एक परंपरा है जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति लोगों को हो रही है, प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, ऐसी परंपरा जो दत्तास डेवलपमेंट कमेटी के माध्यम से शुरू हुई है, तो वो कहाँ से हुई है? जोर से बोलिए। अरे यार रोटी नहीं खाते हो, जोर से। कहाँ से शुरू हुई है? भावनगर से। तो ये कोई जैसी तैसी बात नहीं है। यहाँ उसके ऊपर कुछ न कुछ लेन देन है। एक ऐसा परिवार है जो 2 परिवार तो मुझे दिखते हैं। अभी मैंने कभी ये बात सोची नहीं थी। 2 परिवार तो मुझे ऐसे दिखते हैं कि जो पूरे का पूरा तुझे बापू का ही और मैया का ही परिवार है। एक पाठक परिवार और एक भट्ट परिवार। बोलो हरि ओम तत्सत, जय गुरु। मैं यहाँ किसी की खुशामद करने नहीं आई हूँ। एक बात बताऊँ, क्योंकि वो मेरे फिक्रत में नहीं है, मेरी प्रकृति में नहीं है कि ऐसे ही आप खिजमत करो या प्रशंसा करो। लेकिन स्वाति बहन, दीप्ति बहन, कलापी मुझे लगता है पीछे से आया, पता नहीं पहले से था, लेकिन इन दोनों को तो मैं इतना ज़्यादा वो नहीं था संपर्क में। आप जहाँ भी थे, विजयन देसाई, पहली शिविर, भावनगर की स्वाति और दीप्ति भजन, कुलीन भाई थे उस समय। तो तब से ये, हम भी तो उस समय आश्रम नहीं गए थे, तब से आज तक अफर सैनिक की तरह मंत्र की धुन। क्या कहूँ, ऐसा जीवन कोई चीज आता है कि जब वो जीव ऊपर जाए ना, तो देवी देवता भी आसपास आते हैं। ऐसी आपकी भक्ति, आपका समर्पण, आपका त्याग हर विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ते रहना। इसी तरह शैलेश भाई, हिमांशु भाई, और सबको लगता था मुकेश कहाँ है कि नहीं, इधर आ जा इधर आ जा। एकदम शांत, स्थिर, सबको लगे कि इसके मुंह पर मक्खी भी नहीं उड़ती है। आजा इधर आजा, इस बाजू बैठ जा, इधर आजा, करूँगी।
लगता था कि मक्खी भी न उड़ा पाए। आज गिरनार साधना आश्रम ट्रस्ट की जो व्यवस्था है ऑफिस की, जिसमें मल्टीपर्पज काम है, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हम जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है आश्रम में, लेकिन उसके पीछे कितनी मशक्कत किन किन लोग उठाते हैं, ये तो जो उठाते हैं उसको खबर पड़ती है। छोटे से बड़ा गेस्ट हाउस में पूनम है, लोग आए हुए हैं, पाइपलाइन टूट जाती है, कभी कुछ कोई भी इमरजेंसी कभी भी पड़ जाती है। तो ऐसे गौशाला में गौवा बीमार हो गई, रात के 2 बजे हैं, मुकेश भाई बुला लेंगे डॉक्टर को। इस तरह से ऐसे काम, क्योंकि वहाँ कई डिपार्टमेंट है ना, भोजन डिपार्टमेंट, गौशाला डिपार्टमेंट, खेती बाड़ी डिपार्टमेंट। उस कुर्सी पर एकदम अफर सैनिक की तरह सेवा और कार्य करना, लगता था मुकेश भाई तो कुछ भी, मतलब इतने सालों में एक गौरांग भाई इतनी प्रखरता से काम कर सके। अब स्वास्थ्य उनका थोड़ा, जब घर जाते हैं तो इन सबका स्वास्थ्य डाउन हो जाता है, जब तक आश्रम में रहते हैं तो इसको पूछना ये हकीकत है। आप जितनी ही गुरु ईश्वर की कार्य में लगे रहेंगे, उससे हमारी एनर्जी, स्वास्थ्य, सबसे पहला स्वास्थ्य लाभ होता है। आपके घर में 24 घंटे का हमेशा रहने वाला कोई सेवक है, नौकर है कि सेवक है, बराबर है, अटेंडेंट है, वो बीमार होगा, वो सब आपका काम देखता है, कचरा पोता, कपड़ा धोना, सामान लाना, ऑल राउंडर। अब वो बीमार पड़ता है, तब तुरंत उसको ठीक करोगे कि शांति से रहने दोगे कि भला आराम करे? क्या करोगे? फटाफट डॉक्टर से दवा करोगे, जल्दी दौड़तो થાય તમારું કામ करे, क्योंकि अपने हाथ पैर, अपने उसकी जरूरत है। उसी तरह से ईश्वर का काम करने वाला बंदा, गुरु सेवा, ईश्वर सेवा, इष्ट सेवा, लोक सेवा निष्ठा पूर्वक करने वाला व्यक्ति, क्या लाभ होता है उसको और उसके परिवार को कल्पना भी नहीं हो सकती। गोंडल के जेजी भट्ट के भाई, डीजी भट्ट के भाई गोंडल से थोड़े दिन ऑफिस में रहे, फिर वो कचकच करती है माताएं कि भाई તમે વધારે ત્યાં રહ્યો છો तो कतू ये आओ, तो वो माया छोड़ते नहीं है, उसी लपटे में बने रहते हैं, आनंद करे, अपना भजन करें, खाएं पिए। तो फिर जाना पड़ा। इतने स्वस्थ, पहले बीमार रहते थे, जैसे ही जुड़े काम में लगे, एकदम 6-8-9 महीना बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहा। फिर घर का बबा लाया, गए, ऐसा नहीं है, इसको तो सबको आते जाते रही ना, अभी तो ऐसा ही सिस्टम उठा है। लेकिन उस समय भी आते जाते थे, लेकिन ज़्यादा वो वहाँ रहते थे और जाते आते भी थे, पर टोटली छोड़ दिया कि भाई वो बोलती है भी नहीं, आप नहीं जाओगे। 5 से 6 महीने में उनका शरीर छूट गया था। तो कितना हमें किन किन उपाधियों से वो बचाते हैं हमें पता ही नहीं। गुरु की सेवा में, इष्ट की सेवा में जो रहता है उसको सबसे पहला लाभ स्वास्थ्य का होता है। प्रमाण क्या? मैं तो प्रमाण देती हूँ। मंगलदास जी एकदम टनाटन फिट थे, हाँ कि ना, फटाफट, बराबर। बागड़िया भाई 84 साल में ऑफिस चलाते थे और सब अकाउंट लिखते थे, 84 इयर्स। और भानुबेन 72-75 साल में रसोड़ा चलता है, अपने कुटीर में भाखरी बना लेती थी और खुद बर्तन भी साफ कर लेती थी और झाड़ू भी निकाल लेती थी।
74-75 ईयर्स। तबीयत ठीक है कि नहीं? अपन तो 60-65 साल में डांटिया पकड़वा માંડ્યા છે આપણે બધા જ। मतलब होता है शरीर का दुखावा, लेकिन उनको भी होगा, लेकिन मन मक्कम करके दैवी शक्ति से जुड़े रहने से सबसे पहला स्वास्थ्य लाभ होता है। जान है जहान है, अगर हम स्वस्थ ही नहीं हैं तो चाहे कुछ भी उखाड़ लेंगे क्या फायदा है, क्या हम निकाल लेंगे। भागड़िया में फिर भानुबेन, उसके बाद आप देख लो अभी अपर सैनिक की तरह आपका घी का हिसाब अभी भी करती है कौन? महेश्वरी माता। 2 बार पैर के ऑपरेशन कराए, अभी भी मस्त है। पूज्य बापू श्री हमारे जो दत्ता स्वरूप है, हवा की तरह चलते थे, उसी तरह चलते चलते गए। तो प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम। ये मत भूलो कि ये मत मानो कि आध्यात्म से कुछ हमारा चला जाता है। जितना सेवा करोगे शरीर से, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, उतना हमें ही लाभ है। पर संत और गुरु के वचन में ही शक्ति होती है। बोल दे कर अपने आप हो, खाली चलना पड़ता है, बुद्धि चलाए बगैर अपने आप काम हो जाता है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम तत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। गूंगे को हुक्म करोति वाचालम, बोलता कर देता है, वेद शास्त्र पढ़ाता है। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है। तत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधव। जिस पर माधव की कृपा हो, दत्तात्रेय की हो, संत की हो, वो क्या से क्या नहीं कर सकता है। आप सब हमारी धरोहर हो, शक्ति हो। मुझे पहले दिन कोई दिखे नहीं, दोबारा जब मैं आऊँ हिमांशु भाई तुरंत मैसेज कर देना। एक बार तो सबको नज़र भर करके देख लूँ, जब आऊँ तब आ जाना। फिर तो जब तक रुकी हूँ मिलते जुलते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे और हंसते खेलते परम तत्व के साथ, दैवी शक्ति के साथ जुड़ते हुए उनके काम करते रहेंगे। देखो हर एक का एक प्रकृति होता है। जप योगी जप ही करता है, कर्म योगी वो भी योगी है। इस शरीर को हठ योगी के साथ कर्म योगी गुरु महाराज ने बनाया। पूर्व का जो संस्कार है, बचपन से 20 साल की उम्र से जो कर्म क्षेत्र है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी शरीर के बाजू आया। और जप क्षेत्र, ध्यान क्षेत्र ये भी तो है ही है, करते ही है। लेकिन बैठ के जब ध्यान करोगे कहाँ, जब ध्यान हॉल नहीं होगा तो वो भी जरूरी है। अर्थ क्षेत्र जरूरी है, अर्थ के बगैर कुछ भी नहीं है। अभी रिक्शा में आते कैसे, टाटिया तोड़ 2 घंटे में पहुंचते, सत्संग मिस हो जाता। तो नगद नारायण लक्ष्मी मैया की जय, वो बहुत जरूरी है। पहले में जब आश्रम आई ना, मैं कहा तू क्या सांभळ, 352 करूँ छू। अच्छा, बोले हाँ। उनका शू संकल्प डालते हो? बस विश्व कल्याण। सब यही बोलते, मैं सही बताती, सब यही बोलते विश्व कल्याण। मैंने कहा बापू ने पोसाय, આપણને નો પોસાય વિશ્વ કલ્યાણ। પેલા ઘરનું કલ્યાણ, પોતાનું કલ્યાણ કરો, પછી આ બધું કલ્યાણ કર્યા પછી વિશ્વ કલ્યાણમાં લાગ્યા છે। પેલા જપ કરતા, ध्यान કરતા, પોતે પ્રભુને પાયા, પ્રાપ્ત કર્યા, પછી એમના આદેશથી વિશ્વ કલ્યાણ। આપણે દાંડો પકડીને નીકળી પડે, પીટાઈ જઈએ। વિશ્વ કલ્યાણ न कृष्ण पूरा कर सका न अपर। तो पूज्य बापू श्री को गुरु दत्तात्रेय महाराज सिद्ध मंडल का आदेश था। हमें उस परंपरा में जोड़ा है, उस कर्म को देख करके। तो उसका जो आदेश हो रहा है, उन कार्यों को हम करते हैं जीवन में।
हर एक का प्रारब्ध कर्म क्षेत्र अलग अलग होता है, हर एक जीव का। निष्ठा पूर्वक हमें उससे जुड़े रहना है, ईश्वर के नाम में, ईश्वर के काम में, ईश्वर के संग में। इतना सुख है और इतनी उपलब्धियां हैं जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आजकल सब लोग बोलते हैं कि भाई आध्यात्म मार्ग से बहुत पैसे आते हैं, आश्रमों में, संस्थाओं में बहुत पैसे हैं। बोलूँगा ईश्वर के मार्ग से जुड़े हैं, चाहे सही रूप से कि गलत रूप से, भगवान के कीड़ा तो पकड़ा है। अब समझो, कर्म सही इकट्ठा करे कि गलत, वो उसका भोग है। लेकिन उसके नाम से जो दिल से जुड़ता है और सही रूप से जुड़ता है, उसका शारीरिक, मानसिक, आत्मिक हर प्रकार, आर्थिक हर प्रकार की उत्थान होता है। हर प्रकार से वो, उसको पद, प्रतिष्ठा और पैसा सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन कुछ छोड़ना पड़ता है, प्रमाण में टाइम देना पड़ता है, कभी आश्रम आना पड़ता है, दशांश दान करना पड़ता है। करो, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो। लेकिन माया में हम यही सोचते कि यही सही है, जबकि वो छीन लेता है एक दिन सब कुछ। तो जब आप सब, हम सब इतने बड़े मिशन से जुड़े हैं, दत्तास डेवलपमेंट कमेटी एक ऐसा मिशन है जिससे कई हजारों लोगों के अनेक कार्य जुड़े हैं। उनका रहना, उनका भोजन, उनकी व्यवस्था, उनका आध्यात्म, आश्रम की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में उस अर्थ का उपयोग होता है। तो कितने हजारों लोग, पशु पंखी उसमें पलते हैं। 54 एकड़ में कितनी गौएं खाना खाती है, कितने पक्षी चारा चरते हैं, कितने लोग आकर के खाली छतरी में बैठ के चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक का बिल तो भरना पड़ता है, उसमें बिल भरा जाता है व्यवस्था में। क्या पता कितना फायदा इससे होता है, कल्पना नहीं है। और जो उसमें जुड़ते हैं उनको तो किसी ने पूछा ही नहीं अब तक। थोड़ा पूछा था, अभी फिर वो शुरू करो क्रम, मतलब गुरु पूनम तक। अद्भुत चमत्कार से। कहाँ है दीप्ति? दीप्ति बेन है? तो कितने दिन से बोला है, अभी तो आना चाहिए उसको। जबर है तुम लोग। तो ये जो है, उसने फोन किए थे तो दक्ष भी नहीं है, ये है बाहर खड़ा है। कर्म योग से उनको सत्संग में रहना चाहिए, बारंबार तो ये होता नहीं है। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी परंपरा यहाँ से शुरू हुई है और इसमें पूरा हर प्रकार का सहयोग आप सबका है। इस भूमि को वंदन है, इतने अच्छे कार्य यहाँ से शुरू हुए हैं। और भी जो कार्य गुरु महाराज को, दत्त महाराज को करवाने हो अनन्य भाव से, सहज भाव से, कष्ट बगैर, तो गुरु महाराज, दत्त महाराज आप कृपा करना, सहजता से, सामने से, अति सरलता से आपके जो कार्य है वो होते रहे। जरूर लगे तो आप उसमें निमित्त बनाइएगा। और आप सबको भी आज पुनः पुनः भावनगर की इस भाविक प्रजा को, भक्त मंडल को, ये मेरी संकेत है और यही मेरा मैसेज है
कि प्लीज़ मेडिटेट मेडिटेट मेडिटेट, हमेशा ध्यान करते रहो, ईश्वरीय शक्ति से जुड़े रहो, दैवी शक्ति से जुड़े हुए रहो। हर तरह से प्रभु का नाम, प्रभु का काम, प्रभु का संग आपको हमको सुख, शांति, आनंद, सफलता और साक्षात्कार निश्चित रूप से, सही रूप से अगर हम जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमें प्राप्त होता है। हमें दैवी शक्ति के साथ, दिव्य चेतना के साथ जुड़ते रहना चाहिए। उस शक्ति को अपने अंदर धारण करके अति सुख, शांति, आनंद, सफलता और सेवा का जीवन जीते हुए परम तत्व में समाहित होने के लक्ष्य के साथ अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। प्रणाम, नमस्कार, हरि ओम तत्सत, जय गुरुदेव।